नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद गुप्ता और आप देख रहे हैं आपके ही YouTube चैनल धर्मस्थल यात्रा ज्ञान को। दोस्तों, हम इस वीडियो में जान पाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ। तबाकत ए नसीरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित की गई पुस्तक है। तो आइए दोस्तों, इस किताब से मिली मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, उन समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के कुछ समय बाद वो काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से बहुत समय तक काफी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो सका और वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दिया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो भारतीय वैद्यों से इलाज करवाना उचित नहीं समझता था। क्योंकि खिलजी को डर था कि कहीं भारतीय वैद्य उसका मृत्यु का कारण नहीं बन जाए। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। इसीलिए उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। इसीलिए बड़े से बड़े हकीमों को बुलवा करके उसका इलाज किया गया, परंतु उससे काम नहीं बना और वो ठीक न हो सका। लेकिन मरणासन पे पड़ा खिलजी अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना ही पड़ा। फिर क्या था दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने इलाज से पहले वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और खिलजी ने वैद्यराज से कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। खिलजी के बात सुन करके वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने बहुत सोचा और समझा और उन्होंने भारतीय वैद्यों और विश्वविद्यालय का मान सम्मान रखते हुए बिना दवा खिलाए और खिलजी को बिना छुए उसको ठीक करने की शर्त मान ली और वैद्यराज खिलजी से कुछ समय लेकर के विश्वविद्यालय की तरफ चले गए। फिर दोस्तों, वैद्यराज ने कुछ समय के बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर के पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पेज संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल ही बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर बख्तियार खिलजी का हंसी नहीं रुकी और हंसते हुए कहा कि एक कुरान पढ़ने से क्या हम ठीक हो जाएंगे। यह सुन वैद्यराज श्रीभद्र ने मुस्कुराते हुए बोला, एक भारतीय वैद्य की ये दावा है कि बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहते हुए वैद्यराज श्रीभद्र ने विश्वविद्यालय की तरफ रुख किया और वहां से वो चले गए। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वो थूक के साथ उस पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर क्या था दोस्तों, उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। फिर क्या था दोस्तों, यह सनकी तुर्क ने विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे बौद्धों और अनेक धर्मचारियों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरपा दिया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो लुटेरे सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती को पाट कर भी जब एहसान फरोश खिलजी को चैन नहीं मिला,
तो उसने एक भव्य शिक्षण संस्था में आग लगा दी। दोस्तों, इस अग्निकांड में लाखों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू धू करके जलती रही। दोस्तों, कहते हैं कि कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, खिलजी ने बिहार में चुन चुन कर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों, नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। तो दोस्तों, ऐसे ही धर्म स्थल से जुड़ी रोचक जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कोई और धर्म स्थल यात्रा ज्ञान को लेकर।